एंड आलोक बनता है बेतालों का नया थामा। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि भेड़िया 2 और मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अल्टीमेट कंक्लूजन महायुद्ध को भी सेटअप करता है। एंड फाइनली मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के थैनोस को भी हमारे सामने रखता है। हाँ भाई, फाइनली मैंने अपने चैनल का पासवर्ड रिट्रीव कर लिया। इससे पहले पासवर्ड एक ऐसे बंदे के पास था जो कि मुझसे भी बड़ा प्रोक्रास्टिनेटर था, इसीलिए वीडियो नहीं आ रही थी, और वो बंदा मैं ही हूँ। इतना लेम जोक सुनने के बाद तो व्यूअर्स कहेंगे भाई तो वो भी और लंबा गैप ले ले। एनीवे, जिस तरह से थमा के अंदर आलोक मर जाता है एंड देन वापस से रिबॉर्न होता है समथिंग एल्स, कुछ सिमिलर फेज से मैं भी गुजर रहा था इस महीने, तो इससे मैंने ब्रेक लिया हुआ था। आई फाउंड थमा रियली रिलेटेबल। हम दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। हम दोनों को ही पहले से जज कर लिया गया, बिना देखे ओपिनियन फॉर्म कर लिए गए। बट व्हेन यू गेट टू नो अस यू विल रियलाइज नहीं यार, अच्छा है। यस, जितनी सिंपली मैं इस चीज को पुट कर सकता हूँ वो ये है कि भाई थमा was a good watch. Like I'm probably convinced कि भाई मैडक फिल्म्स का जो ये MHCU है, मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, इसको लेके उनका जो गेम है वो काफी क्लियर है। आई मीन दे नो कि इसको कैसे वर्क करवाना है हर बार। हाँ भाई, कोई फिल्म परफेक्ट नहीं होती, थमा भी नहीं थी। एज एन इंडिविजुअल फिल्म कई चीजों के लिए इंप्रूवमेंट की विंडो थी, खुद ही फील हो जाएगी आपको, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। जैसे कई जगह थोड़ा बहुत जो मैडक का जो कॉमेडिक एज है वो थमा में कहीं ना कहीं मिसिंग था, लेकिन स्टोरी वाइज वो भी हॉरर कॉमेडी जैसे जॉनरा में आई थिंक मैडक डिड गुड अगेन। और स्पेशली अगर हम बात करें इनके यूनिवर्स के नैरेटिव की, तो जिस तरह से MHCU की जो स्टोरी बिल्ड हो रही है स्टार्टिंग फ्रॉम भेड़िया अप अंटिल थमा, एक कलेक्टिव नैरेटिव जो अल्टीमेटली कंक्लूड होगा महायुद्ध में जाके, आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया जा रहा है। कैमियोज जो बस कैमियोज नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हाइप, नैरेटिव का हिस्सा है। जो स्टोरीज और कैरेक्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं वो बहुत ऑर्गेनिकली हो रहे हैं। एक थॉट प्रोसेस नजर आ रहा है, एक प्रॉपर प्लानिंग दिख रही है। लाइक इजिली मैं कह सकता हूँ कि जैसा MCU फेज 1 का सेटअप था हर फिल्म का अप अंटिल एवेंजर्स, उस बिल्डअप उस प्लानिंग के मामले में करेंटली MHCU ने अपनी वो जगह बना ली है अमंगस्ट all the other cinematic universes in India, no cap. And consistently मैडक ने ये चौथी बार प्रूफ किया है, तो आई थिंक अब इस पॉइंट पे हमें अपने स्केप्टिसिज्म इस यूनिवर्स के लिए सारे खत्म कर देने चाहिए। थमा जो कि MHCU के नैरेटिव को एक्सपैंड करती है एंड काफी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस से भरी एक्सपीरियंस रही है फिल्म। एंड ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस MHCU के फ्यूचर के लिए काफी इंटरेस्टिंग चीजों को सेटअप करते हैं, जिनके बारे में इन डिटेल बात करेंगे आज की स्पॉइलर टॉक वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड। तुम बेताल हो, तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। चुड़ैल, भेड़िया और ब्रह्म राक्षस के बाद थमा इंट्रोड्यूस करता है मैडक यूनिवर्स में एक नई एंटिटी को, बेताल। तो इस एंटिटी के बारे में और मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के वर्ल्ड में इसके एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये चीज मैं ऑलरेडी क्लियर कर दूं कि मैडक यूनिवर्स में जो बेताल हैं वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम द बेताल इन द फोकलोर। स्पेशली आपने अगर विक्रम बेताल वाले बेताल को देखा है तो एज ऑलवेज मैडक ने अपने क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं। तो MHCU में जो बेताल हैं वो एंटिटीज हैं सिमिलर टू वैम्पायर्स जो ह्यूमन ब्लड पे फीड करते हैं। इनका क्रिएशन किया है देवी माँ ने। यहाँ जिस देवी माँ की बात हो रही है वो है चामुंडी देवी, द फियर्स फॉर्म ऑफ दुर्गा माँ, जिनकी मूर्ति हम देख सकते हैं बेताल के इस मंदिर में। तो चामुंडी देवी ने ही बेतालों को क्रिएट किया था रक्त बीज को हराने के लिए, क्योंकि रक्त बीज हर खून के कतरे से मल्टीप्लाई हो जाता था और बेताल उसी खून को पी के उसे मल्टीप्लाई होने से रोक सकते थे। बेसिकली जो पर्पस था बेताल के क्रिएशन का वो था रक्षा, लेकिन है तो वो भी खून के प्यासे। तो उनका पर्पस और उनकी नीड एक साथ अलाइन कर जाए, इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए। जैसे कि बेताल सिर्फ बुरे इंसानों का खून पीते थे, जो बुरे लोग थे, जो अच्छे लोगों को नुकसान पहुंचाते थे, जो क्राइम्स करते थे। ये लोर उनके लिए काफी सिमिलर साउंड करेगा जिन्होंने लोका चैप्टर 1 देखी है। आई वुड ऑल्सो लाइक टू पॉइंट आउट कि मैडक ने बेताल की ओरिजिन और बैक स्टोरी सुनाने के लिए जो इनका कल्चरल प्ले था उसका जो यूज किया इंस्टेड ऑफ एनी CGI और फ्लैशबैक सीन या इवन एनिमेटेड सीक्वेंस, मतलब काफी स्मार्ट और क्रिएटिव था। आई फेल्ट एंगेज। तो भाई बेतालों का जो ये पर्पस था, जो नियम था, उसमें एक सेटबैक आया साल 1947 में, जहां आई थिंक रावलपिंडी मैसेकर को दिखाया गया है जो 1947 में हुआ था। तो इस मैसेकर के दौरान भी बेताल आते हैं इस उम्मीद में कि जो बुरे लोग हैं, जो दंगाई लोग हैं, उन्हें मार के उनका खून पी लिया जाए। पर जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो आपस में खुद को मारे पड़े हैं, तो भाई उनको हिट कर गई रियलिटी कि भैया बुरा मासूम कुछ नहीं, इंसान ही इंसान का दुश्मन है। एंड ऐसा खून जो अपने जैसों की ही जान लेने पे आपको आमादा करे, वो खून बेतालों को मंजूर नहीं था। जिसके बाद से एक और नियम ऐड हो गया कि जो बेताल हैं वो अब इंसानों का खून नहीं पिएंगे। लेकिन ऑफ कोर्स एक था जिसने ये नियम नहीं माना, यक्षासन। अब जो यक्षासन है उसको बाकी बेताल अपना पूर्वज कहते हैं, और फिल्म में ये भी स्पेसिफाई किया गया है कि उसी ने सबको बेताल बनाया है, इंक्लूडिंग तरका। सो पूर्वज से ये चीज समझ आती है कि जो अर्ली जनरेशन थी बेताल की, या फिर हम कहें जो फर्स्ट जनरेशन थी बेताल की, यक्षासन उन्हें बिलोंग करता है। एंड देन ये तरका और जो बाकी लोग हैं उन्हें यक्षासन ने बनाया नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बेताल। जिससे ये भी सवाल आता है कि जो अर्ली बेताल थे, जो यक्षासन के साथ वाले थे,
क्या वो सारे खत्म हो गए और सिर्फ यक्षासन ही बचा? क्योंकि एल्विस भी ये बात कहता है फिल्म में कि बेताल अब नहीं है। एंड आई थिंक इसी वजह से यक्षासन ने नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बेताल को बनाया। लेकिन बेताल तो अमर होते हैं, तो ये यक्षासन वाली जनरेशन जो है ये खत्म कैसे हुई? वेल, यहाँ पर मेरी एक थ्योरी आती है। अब जो यक्षासन है वो थमा है, बेसिकली नायक या लीडर बेतालों का। व्हाट इफ जो फर्स्ट जनरेशन है बेतालों की, उनको यक्षासन ने ही खत्म किया हो और फिर उसने बेताल की नई जनरेशन को क्रिएट किया हो ताकि उनका थामा बन सके। थ्योरी। या फिर कोई दूसरा रीजन भी हो सकता है उनके विलुप्त होने का। तो बेतालों ने नया नियम तो बना लिया, लेकिन यक्षासन ने उसे फॉलो नहीं किया। उसने सिर्फ इंसानों का खून पीना ही जारी नहीं रखा, बल्कि उसका एक अल्टीरियर मोटिव था कि भाई इंसानों को भी काट के बेताल बनाओ, आर्मी खड़ी करो और दुनिया पर राज करो। लेकिन बाकी सारे बेताल मिलकर उसे कैप्चर करते हैं और 100 साल के लिए कैद करते हैं बिकॉज उसने नियम तोड़ा है। लेकिन यक्षासन की आजादी भी इसी नियम के टूटने से होगी। बेसिकली अगर कोई दूसरा बेताल किसी इंसान को काट लेता है या उसका खून पी लेता है, तो अब उसे यक्षासन की जगह लेनी होगी और 100 साल कैद में रहना होगा। और ये नियम तोड़ती है तारका, जो आलोक के मर जाने पे उसे रिवाइव करने के लिए उसे काट लेती है और बेताल बना देती है। एंड आलोक बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस कल्ट, जहाँ अब उसे बेताल के सेक्ट के बारे में समझना होगा, पावर्स को समझना होगा एंड इवेंचुअली यक्षासन को रोकना भी होगा। इन्हीं सब में एक और ट्विस्ट आता है और वो है भेड़िया एके भास्कर का। तो भास्कर के साथ एक समस्या हो गई है। स्त्री 2 में सरकटे से उसने ऐसी मार खाई कि अब वो भेड़िया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है कम्प्लीटली। एंड उसकी इस बीमारी का इलाज है बेताल का खून, जो कि सेटअप करता है उसका और आलोक का कन्फ्रंटेशन, जहाँ पर भास्कर सक्सेसफुल भी हो जाता है आलोक का खून पीने में, जिसके बाद से उसके भेड़िया के ट्रांसफॉर्मेशन में भी एक चेंज आता है। वो इंस्टेड ऑफ प्रॉपर एनिमल फॉर्म में, जैसा हमने भेड़िया फिल्म में और स्त्री 2 में देखा था, वो थोड़ा ज्यादा ह्यूमन लाइक और ज्यादा बल्कि भेड़िया बन जाता है और ज्यादा पावरफुल, जो हमको बेताल की प्रजाति और भेड़िया की प्रजाति के बीच में चल रही एक लंबी राइवलरी के बारे में भी बताता है। और भेड़िया 2 के लिए एक इंटरेस्टिंग प्रीमिस भी सेट करता है, जिसको लेके इन डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो यक्षासन को रोकना आलोक की कोई डेस्टिनी नहीं थी, लेकिन वो बन गई बिकॉज ऑफ वन रीजन, हिज लव फॉर तारका, जिसको अब यक्षासन की जगह लेके 100 साल कैद में रहना होगा बिकॉज ऑफ कोर्स उसने नियम तोड़ा। लेकिन आलोक इंटरवीन करता है एंड यक्षासन से एक फियर्स फाइट होती है उसकी, जहां ऑब्वियसली यक्षासन बीइंग द मोस्ट पावरफुल बेताल आलोक को ओवर पावर करता है और उसको जान से मार देता है। बट देन जो देवी माँ की मूर्ति होती है उसमें से एक पावर अनलीश होती है जो आलोक को रिवाइव करती है, जहां अब वो यक्षासन को हरा के उसे वापस से कैद कर देता है। लेकिन देवी माँ की पावर सिर्फ उसको रिवाइव नहीं करती हैं, बल्कि आलोक को पहला ऐसा बेताल बनाती हैं जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल होता है। एंड आलोक बनता है बेतालों का नया थामा। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इसके बाद आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कि भेड़िया 2 और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अल्टीमेट कंक्लूजन महायुद्ध को भी सेटअप करता है। एंड फाइनली मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के थानोस को भी हमारे सामने रखता है। तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यक्षासन कैद में है, लेकिन कोई उसके सामने आता है जिसे देख के यक्षासन हैरान हो जाता है। एंड फिर रिवील होता है कि और कोई नहीं सरकटा है फ्रॉम स्त्री 2, जो उसे वहां से आजाद करके ले जाता है। लेकिन यहाँ सरकटे के अपीयरेंस में एक डिफरेंस है। जहाँ स्त्री 2 में वो ऐसा दिखता है, यहाँ देखो वो ऐसे लावा जैसी बॉडी है उसकी। वेल, क्योंकि ये ओजी सरकटा नहीं बल्कि अक्षय कुमार है, AKA उसका वंशज। वापस चलते हैं स्त्री 2 पे, जहाँ सरकटे को ऐसे लावा में डुबा के मार दिया जाता है एंड देन वही लावा एक कलश में भर के उसी सरकटे के वंशज के पास कोई फेंकता है, जिसको जैसे ही वो ओपन करता है तो सरकटे की स्पिरिट उसके अंदर समाती है एंड देखो वैसे ही लावा जैसा अपीयरेंस उसका हो जाता है। सो अब अपने वंशज की बॉडी में आके द न्यू सरकटा हैज बीन अनलीश्ड एंड यही पॉसिबल थानोस होगा MHCU का। अब याद करो, मैंने 1 साल पहले ही अपनी थ्योरी वीडियो में ये बात कही थी कि जो सरकटा है वो जब वापस से रिवाइव होगा अपने वंशज से, तो वो जो बाकी इवल एंटिटीज है मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, उन्हें जमा करके अपनी एक इवल टीम बनाएगा। एंड इट टर्न्स आउट कि भाई थमा के एंड में यही हो रहा है। एंड यक्षासन इज अनदर मेंबर ऑफ हिज रोग गैलरी। एंड ऐसे ही करके जो सरकटा है वो और ऐसे विलन्स को इकट्ठा करेगा एंड देन जो हमारे हीरोज की टीम है, जिसमें स्त्री, भेड़िया और अब आलोक भी ऐड हो जाएगा, इन दोनों टीम्स का घमासान होगा महायुद्ध पार्ट 1 और पार्ट 2 में। बट महायुद्ध इज टू फार। इसके अलावा जो एक और सेटअप हमें देखने को मिलता है वो है भेड़िया 2 का, जहाँ हमें देखने मिलेगी बेताल और भेड़िया की राइवलरी, जिसकी हिस्ट्री हमको थामा फिल्म में बताई जाती है कि भाई भेड़िया और बेताल सदियों से एक दूसरे के दुश्मन है। एंड इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो भेड़िया हैं वो बेताल के खून के पीछे पड़े हैं, क्योंकि बेताल का खून उन्हें शक्तिशाली बना देगा, जैसा हमने भास्कर को अपग्रेड होते देखा। एंड थामा के एंड में रिवील होता है कि यक्षासन से लड़ने के लिए आलोक को और ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, जिसके लिए आलोक को भेड़िया का खून पीना पड़ेगा। एंड फिर हमारे सामने एक शॉट आता है जहां हम देखते हैं कि भास्कर आलोक को ढूंढते ढूंढते बेताल के सेक्रेट लोकेशन पे पहुंच चुका है, सेटिंग अप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आलोक एंड भास्कर, जो भेड़िया 2 में कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन इसके अलावा एक और पॉसिबल प्रीमिस भी भेड़िया 2 के लिए सेटअप होता है, बिकॉज भेड़िया के लोर में एक नया एंगल थमा में ऐड हो जाता है। भेड़िया फिल्म में हमको बताया गया है कि जो भेड़िया हैं वो एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन थामा में इंस्पेक्टर PK यादव रिवील करता है कि भेड़िया और बेतालों की सदियों से
खानदानी दुश्मनी है, क्योंकि भेड़िया बेताल का खून पीना चाहते हैं। अब ये सिर्फ मेरी थ्योरी है ऑफ कोर्स, लेकिन ध्यान से सुनना, मजा आएगी। अब भेड़िया फिल्म में हमने टोटल 3 भेड़िया देखे हैं। पहला जो अनिका को भेड़िया बनाता है, दूसरी खुद अनिका, एंड तीसरा भास्कर। बट व्हाट इफ जिस तरह से ढेर सारे बेताल हैं, उसी तरह से ढेर सारे भेड़िया भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि इंडिया में अलग अलग जगहों पर रहते हैं। अब भेड़िया सेट है स्त्री के इवेंट से कुछ सालों बाद। भेड़िया की कहानी सेट है अरुणाचल प्रदेश में और स्त्री सेट है मध्य प्रदेश में। और स्त्री और भेड़िया के इवेंट्स में ज्यादा गैप नहीं है, विच मीन्स स्त्री के इवेंट्स के दौरान भी अनिका अरुणाचल प्रदेश में ही थी, बिकॉज वो 100 साल से वहाँ है। अब स्त्री में ये सीन देखो जहाँ जना और बिट्टू को ऐसे किसी जानवर की चमकती हुई आंख देखती है और वो भाग जाते हैं। व्हाट इफ ये भेड़िया हो, अनिका नहीं बल्कि कोई और भेड़िया, कोई दूसरा भेड़िया। और ऐसे ही और भी ढेर सारे भेड़िया एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट इंडिया। ऑल्सो जहाँ तक बात रही भेड़िया और बेताल की दुश्मनी की, भेड़ियाओं का बेताल का खून पीने की चाह ताकि वो पावरफुल हो सके। थमा देख के एक चीज समझ आती है कि भास्कर को इस चीज के बारे में नहीं पता था। उसका ऑब्जेक्टिव ही दूसरा है आलोक का खून पीने का। वो सिंपली अपने भेड़िया में कन्वर्ट होने की एबिलिटी वापस चाहता है, लेकिन उसका ऐसे फॉर्म चेंज होना और पावरफुल हो जाना वो उसके सिलेबस पे नहीं था। बट आई थिंक आलोक के खून के इफेक्ट्स देखने के बाद भास्कर अंडरस्टैंड्स, एंड इसी वजह से वो आलोक को ढूंढते हुए बेताल की सीक्रेट जगह पे पहुंच गया। माइट बी फॉर मोर ब्लड या कोई और रीजन। ऑल्सो एक और थ्योरी है कि दिस इज हाईली पॉसिबल कि भास्कर पहला भेड़िया है जिसने बेताल के ब्लड को पिया है, जो एक तरीके से भास्कर को भेड़ियाओं की हिस्ट्री में सबसे पावरफुल भेड़िया बनाता है। एंड बाई चांस मेरी थ्योरी अगर सही होती है कि भाई और भी भेड़ियाज एग्जिस्ट करते हैं, तो प्रॉब्ली भास्कर उन सबका लीडर बन सकता है। और जो बाकी भेड़ियाज हैं, जो और पुराने भेड़ियाज हैं जो कि बेताल का खून चाहते हैं, उनके पास अब भास्कर जैसा पावरफुल लीडर है बेताल का सामना करने के लिए, उनका खून पाने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज कंसिडर करने वाली है कि भाई जो भास्कर है वो हीरो है, तो ऑब्वियसली वो राइवल एंड पे ज्यादा नहीं रहेगा, ना ही आलोक। एक टाइम पे भास्कर आलोक के साथ हाथ मिला लेगा, एंड उसके लिए भी ऑलरेडी परफेक्ट प्रेमिस थमा में सेटअप कर दिया गया है। सिंस यक्षासन आजाद है तो वो अपनी बेताल की फौज बनाएगा जो क्लियरली इवल होगी, एंड इधर आलोक अपनी बेताल की फौज के साथ उन्हें रोकेगा। लेकिन अगर भास्कर जैसा पावरफुल भेड़िया उसके साइड आ जाए तो आलोक को एक अपर हैंड मिलेगा यक्षासन की बेताल की फौज से लड़ने के लिए। और भेड़ियों को बेताल का खून चाहिए तो वो लोग यक्षासन के इवल बेताल की आर्मी से भी ले सकते हैं, और आलोक के लोगों को कोई हार्म भी नहीं होगा। एंड भास्कर के साथ दोस्ती एक जरिया बन सकती है आलोक का स्त्री और बाकी जो एंटिटीज हैं उनके साथ आने का, जो महायुद्ध में सरकटे की फौज के साथ भिड़ेंगे। आई मीन ऑल ऑफ दिस बस मेरी थ्योरी है। मैडक ने क्या प्लान किया होगा एक्चुअली में वो तो बताना मुश्किल है, वक्त बताएगा। एक और फिल्म जो थमा के साथ अनाउंस हुई है वो है शक्तिशालिनी, जिसमें हमें देखने मिलेंगी अनीत पड्डा, एंड आई थिंक शी इज अ रियली ग्रेट चॉइस। सैयारा देखते टाइम ही मेरे थॉट आया था कि भाई जैसी इसकी आंखें हैं, ये जो फेस है, द वे शी लुक्स, भाई ये भूत बनेगी खतरनाक। एंड देखो हॉरर कॉमेडी में कास्ट भी हो गई। बाकी शक्तिशालिनी के बारे में हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई फिल्म किस बारे में है, क्या हो सकती है। इसका कनेक्शन माइट भी दुर्गा माँ के साथ हो सकता है, बिकॉज दुर्गा माँ के कई नामों में से एक नाम है शक्ति, तो माइट भी उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है। और माँ दुर्गा से रिलेटेड एक और पॉसिबल एंटिटी है मैडक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में, और वो है चामुंडी देवी, जिसकी मूर्ति हम बेताल के सेक्रेट प्लेस में देख सकते हैं, जिसको बेताल देवी माँ बोलते हैं, क्योंकि फोकलोर के अकॉर्डिंग जो बेताल्स हैं वो चामुंडी देवी को पूजते हैं। सो अनलेस मैडक को चेंज कर दे, आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये चामुंडी देवी की ही मूर्ति है, जो कि मैडक के अपकमिंग प्रोजेक्ट चामुंडी का कोई कनेक्शन आलोक से जोड़ सकती है, बिकॉज आलोक को रिवाइव चामुंडी देवी नहीं किया है। इसके अलावा रेस्ट एवरीथिंग इज लेफ्ट फॉर अनदर टाइम। सो फार स्क्रू ऑल द हेट फॉर थमा, MHCU का फ्यूचर लुक्स गुड एंड आई एम एक्साइटेड फॉर इट। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है वीडियो। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, तुम्हारी क्या थ्योरीज हैं, उन्हें कमेंट में लिख के बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और अमेजिंग वीडियोस मिस ना करो। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video.